सुप्रीम कोर्ट में चला जूता। जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंका गया, वो भी एक नारे के साथ, अब नहीं सहेंगे सनातन का अपमान। इस पूरे मामले पे हम तह तक जानने के लिए हम जुड़े हुए हैं एडवोकेट ध्रुव जी से। जानेंगे जो पूरा मामला था क्या था और जो ये जूता फेंका गया इसमें कहाँ तक सही बात है, ये कहाँ तक सही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगी। जी जी, बोलिए। नमस्कार। सर, ये जो जूता फेंका गया है जस्टिस बी.आर. गवई पे, वो कहाँ तक सही है? क्योंकि वो एक मतलब संवैधानिक पद पे है, तो इस तरह से उनका अपमान नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल अपमान हुआ और इस तरह की जो घटनाएं हुई है उसको हम लोग कंडेम कर रहे हैं। इस तरह का रिवाज को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो ऑब्वियसली जो है ये गलत है और पूरे देश में जो है जुडिशरी का माखौल उड़ेगा। लेकिन साइमल्टेनियसली ये भी सवाल उठता है देश के सामने कि जो जजेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जजेज की जो ड्यूटी है, जजेज का जो काम है, वो अपने काम को छोड़कर अगर गलत तरह की बयानबाजी करने लगे जो अप्रिशिएबल नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आउट ऑफ नॉट एक्सपेक्टेड है, तो उस पर बिकॉज आप भी एक इंसान है और सामने जो एक आदमी पिटिशन लेकर आया है, गलत हो या सही हो, आप लॉ से कहिए, लॉ के द्वारा इसको रिजेक्ट करना है या अप्रूव करना है, जो भी करना है। लेकिन अगर आप उसको लॉफुल तर्क ना देखते हुए आप उसे अभद्र टिप्पणी करते हैं या उसके धर्म और आस्था पर जो है सैटारिकल जो बात करते हैं, माखौल उड़ाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इट इज़ नॉट अप्रिशिएबल। जूता फेंकने वाले एक वकील ही थे, उनका नाम राकेश है। उन्होंने कहा कि मैं कोई नशे में नहीं था, मैंने पूरे अपने होशो हवास में उन पे जूता फेंका और जिसके लिए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। नहीं, उनका सही कहना है। वो तो अभी भी उनका बयान आ रहा है, उस बयान में वो बता रहे हैं कि जो मैंने पूरे होशो हवास में इसलिए ये घटना किया बिकॉज जिस दिन ये गवई साहब ने जो है इस तरह का मैंने कमेंट दिया था तो मैं बहुत ज़्यादा आहत हो गया और इतना ज़्यादा आहत हो गया बिकॉज मैं भगवान विष्णु का पुजारी हूँ और भगवान विष्णु के पुजारी होने के नाते मैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और उनके सर को मुग़लों ने जो कलम किया था, हटा दिया था, तोड़फाड़ किया था, तो ये छोटी सी बात थी। अगर वो नहीं चाहते तो नहीं कर सकते थे या कोई इसका रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन वो तो ना तो रास्ता निकालें और पिटीशन रिजेक्ट करने के साथ साथ ऊपर से और ज़्यादा उनको डिस्करेज कर दिए और डिस्करेज कर कर पूरे पेपर में आ गया, न्यूज़ में आ गया कि उन्होंने ऐसी बात कही है। तो ये पूरा जो है वाइड स्प्रेड पूरे भारत में और हिंदू सेंटिमेंट बिकॉज भगवान विष्णु जो है सुप्रीम है, उनको जो है ये मतलब पूरे यूनिवर्स का जो है रचिता माना जाता है तो हिंदुओं के सनातन के धर्म में। तो उनके द्वारा इस तरह की बात करना ठीक है। अब अगर आप भगवान विष्णु के डिवोटी हैं, परम भक्त हैं, तो जाइए उन्हीं के साथ सामने बैठकर ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। उन्होंने एक लाइन भी कही थी कि वो भगवान विष्णु अपनी गर्दन खुद रिस्टोर कर लेंगे। हाँ, तो वो उनसे कहिए कि वो अपना व्यवस्था खुद कर लें और अपना गर्दन लगवा लें, जो भी है। इस तरह की मिली जुली बात उन्होंने कहा तो वो जो था इट वाज नॉट अप्रिशिएबल बिकॉज अब सवाल है कि यही पिटिशन एक मस्जिद के मौलानाओं के द्वारा आता है कि भाई हमारे मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, ये कर रहा है, या वो कर रहा जा रहा है, तो उस समय तो कोई जो है कोर्ट इस पर टंच नहीं, तुरंत जो स्टे लगा देता है। हाँ, और अगर कोई चर्च का मैटर आता है कोई ये तो वहाँ भी तुरंत स्टे लग जाता है। रात को 2 बजे 3 बजे आतंकवादियों के लिए आप लोग का कोर्ट खुल जाता है। तो आप तो ये कहना चाहते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सनातन धर्म के साथ भेदभाव कर रहा है? 100% ये तो शुरू से भेदभाव हो रहा है बिकॉज जो है आज़ादी के पहले भी अंग्रेज़ों के अंडर में था और आज़ादी के बाद क्या हुआ, डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी के अंडर में आ गया और कांग्रेस पार्टी जो है शुरू से मुसलमानों के द्वारा गवर्न है। उनके सारे लीडर्स मैक्सिमम और जितने भी जुडिशरी से लेकर एजुकेशन एंड सारे मुसलमानों ने ही गवर्न किया आज़ादी के बाद भी, भारत आज़ाद होने के बावजूद भी। तो वो कानून कायदा भी सारे अंग्रेज के बनाए हुए हैं, तो उसमें हमेशा जो है सनातन हिंदुओं को कॉर्नर्ड किया गया
दबा कर रखा गया। अब देखिए ना आर्टिकल तो क्या लगता है संविधान में आर्टिकल 25 से 30 तक आप पढ़ो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, संविधान के धारा में लिखा हुआ है कि जो आप जो है स्कूल कॉलेज में जो है कोई रामायण गीता वेद का पाठ नहीं करवा सकते, नहीं पढ़ा सकते। लेकिन ऑन द सेम आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आप जो है माइनॉरिटीज जो है अपने कुरान को, बाइबल को, अपने टेक्सेस को उसके इंस्टीट्यूशन खोलकर पढ़ा सकती है, और सरकार जो उसको पैसा दे रही है, उनके टीचर्स को स्कूल बनाने में कर रही है, सारा दे रही है। तो एक और आप संपोषित कर रहे हैं कानून बनाकर, जो सरकार ही जो है माइनॉरिटीज़ के धर्म को बढ़ाने में, इंस्टीट्यूट को बढ़ाने में, मदरसा क्या है, वो तो जिहादी काम करते हैं, मानसिकता वाली इंस्टीट्यूशन है। और जो है ये जो पूरा जो है भारत के खिलाफ काम कर रहा है। हाँ, और अरबिक में सारे कुरान लिखे हैं, अरबिक में पढ़ाते हैं। तो भैया इस देश में अरबिक में पढ़ने पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? कहाँ उनको नौकरी मिलने वाला है? कहाँ कौन आदमी को देश के किस कोने में अरबिक में, कौन से राज्य में अरबिक में काम होता है? और वो अगर सभी सर चीज़ों को जी पढ़ाई लिखाई के लिए, और उस पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है कि ये गलत हो रहा है। लेकिन एक जो आस्था से युक्त है, जिसको मुगल कालीन में उस मंदिर को खंडित किया गया, उस मूर्ति को खंडित किया गया, तो सिंपल सी बात थी कि भाई कोई उपाय आप निकाल सकते थे, आप पावरफुल है, लेकिन उपाय निकालने का बात तो दूर हुआ, ऊपर से आप उसके मनोदशा को और ज़्यादा अपमानित कर दिया। आपने कहा कि नहीं, जाओ आप अपने भगवान जो विष्णु है उनसे ध्यान करो, पूजा करो, वही जो उपजाएं कुछ करेंगे, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसे संवैधानिक पद पे बैठ के उन्होंने इस तरह की बात की, भगवान का, सनातन धर्म का मजाक बनाया, तो फिर तो आम इंसान को और बढ़ावा मिलेगा इससे। मिल ही रहा है ऐसे। हिंदू का तो सबसे ज़्यादा अपमान हिंदू ही लोग कर रहे हैं ना, कैसे? बिकॉज ऐसे ही तो देख रहे हैं, पहले तो ये भी हिंदू ही थे, तो बाद में कन्वर्ट हुए बौद्धिज्म में। तो बौद्ध बुद्ध हो गया या जैन हुआ या आपको जितने भी धर्म हैं, जैन बुद्ध सिख धर्म, सब तो सनातन के ही कोख से निकले हैं, वहीं से एक एनिसलरी या पंथ है, उन्हीं के पंथ हैं, तो समझे। तो बिकॉज सबका ही एक ही है, ओमकार है। आज भी तो वो भी ओम को पूजते हैं, ओम को मानते हैं, चाहे बुद्ध हो या आपको ये क्या नाम है, सिख लोग हो या जैन हो, सब ओमकार को ही मानते हैं। कि वो कहाँ कहते हैं कि ओमकार नहीं। तो लेकिन अब सवाल है कि इस तरह की जो है पूरी विवेचना जो है वो गलत है, उनको जो है हम लोग कंडेम करते हैं। मैं इस चीज़ को, मैं जूता फेंकने के तरीके को या जूता फेंकना जो बिल्कुल गलत था, न्यायालय में ये बर्दाश्त के योग नहीं है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस साइमल्टेनियसली आपको ये भी सोचना होगा कि हम अपनी हरकतों से इस तरह का कोई इस तरह का बयान नहीं दें, या किसी हरकत को कहीं भी, चाहे लोअर कोर्ट की बात हो, हाई कोर्ट की बात हो, या आपको जाति, धर्म, जात या संप्रदाय, या फिर यहाँ राज्यों के नाम पर भी विभेद होता है। अच्छा, तू बिहारी है, तू पंजाबी है, तू हरियाणवी है, तो तुम्हारा काम नहीं होगा, उसका काम। ये सब देखिए, भारत को महान बनाना है, बहुत आगे ले जाना है, तो इस सब चीज़ों से ऊपर जैसे उठकर आपने काम करें। सनातन धर्म की मजाक बनाने की बात की, अभी हाल फिलहाल में दशहरा था तो रामलीला दिखाई जाती है ग्राउंड में। एक ग्राउंड में ऐसी रामलीला दिखाई गई जहां रावण की गोद में एक लड़की डांस कर रही थी बैठ के, वो भी आइटम सॉन्ग पे। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ वही नहीं, बिकॉज हिंदुओं को और उनकी जो भगवानों को जो है एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया गया है। और ये इसमें सबसे ज़्यादा जो है रोल जो है बॉलीवुड का है। बॉलीवुड में जो खान और कपूर गैंग बैठे हुए हैं, ये लोग जितने, जैसे पीके फिल्म बना, लक्ष्मी बम फिल्म बना, इस तरह से सैकड़ों फिल्म ऐसे ऐसे बने हुए हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू ब्राह्मण पंडितों को चोर दिखाएगा, ये दिखाएगा और झूठा दिखाएगा, प्लस इनके जितने भी देवी देवता हैं उन पर जो है इस तरह के जो है सैटारिकल कमेंट आएगा। तो उसके खिलाफ जो है हिंदू गोलबंद होकर प्रतिकार नहीं करता। तो प्रतिकार, जब तक आप प्रतिकार नहीं करोगे तो वो लोग समझते हैं कि अरे ये तो सोया हुआ लोग है, इसको कुछ भी कह दो, गाली गलौज कर दो, ये मुर्दे लोग हैं। सनातनी हाँ, मुर्दे हैं ना। अब देखिए, अगर मुर्दे ये नहीं रहते तो ये लुटेरे
60-70 लोग मुगल के लोग थे, गिरोह में लूटने वाले लोग थे ये। मात्र आए यहाँ के लोगों से दोस्ती कर कर आपके ऊपर पूरे साम्राज्य तो को आप फैला क्या लिया। कहना चाहते हैं कि सनातनी भी मार काट पे उतर जाए? नहीं नहीं, मार काट नहीं करना है, लेकिन जवाब तो देना होगा ना। किस तरह से जवाब? जवाब तो भाई कानून कायदा से नहीं मानेगा तो अब यही हो रहा है रिएक्शन में। आपने देखा कि जब कानून की बात, कानून वाले अपने ढंग से काम नहीं करेंगे तो लोग तो रिएक्ट करेंगे। वकील किया, कल सड़क पर लोग करेंगे, कहीं पर कोई करेगा, कहीं करेगा। तो ये तो पूरी जो भारत में इस तरह की अगर आप धर्म का आदर नहीं करोगे तो इस तरह का कई बात हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आदर करने की ज़रूरत है। और जिस धरती, जिस संस्कृति पर हम और आप बैठे हुए हैं, और जिस संस्कृति और धर्म की और जिस व्यवस्था के तहत हम खा रहे हैं, यहाँ की माटी में रच बस रहे हैं, उसको तो सम्मान करना ही होगा। कब तक आप अपमान करोगे? ठीक है, आप अपने घर में, आप कोई भी धर्म के हो, आप अपने धर्म में, घर में जो है उसको अपने ढंग से इज्जत दीजिए। लेकिन दूसरे के धर्म को बेइज्जत कैसे कर सकते हैं? जैसे आप एक आई लव मोहम्मद कर रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि ने सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, मतलब आप ही को सर तन से जुदा तरफ लव की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नफरत। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरतन से जुदा कर रहे हैं। आपने कन्हैया का जो है, कन्हैया साउथ है वो उदय जोधपुर, क्या उदयपुर में, उदयपुर में आपने टेलर मास्टर का गला काट दिया और उसका वीडियो बनाकर प्रचार कर रहे हैं कि जो मोहम्मद का कर रहे थे रसूले, क्या है कि ये मतलब रसूले के अपमान की एक ही सजा, 70 से। हाँ, तो अब भैया तो क्या हिंदू के खून में पानी लगा हुआ है क्या? उनको भी तो लाल आप तो भड़काने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, भड़काने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, उनको सचेत कर रहा हूँ कि तुम इस तरह की जो है सगुफा छोड़ते रहोगे तो यहाँ लोग जो जिस तरह से जूते चप्पल अगर कोर्ट में चल सकता है तो रोड पर भी खून खराबा तो लोग एक ग्रुप बनाकर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो आप अगर, अब तो देखना है कि कैसा भारत चाहिए। वही दंगाई भारत जो मुसलमानों ने मजहबी उन्माद फैलाकर 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे किया, लाखों हिंदुओं को मारा, बिकॉज उस समय भी मुर्दे पड़े हुए थे हिंदू। तब गोपाल पाठा जैसा एक आदमी जब तलवार निकाल कर आया और मुसलमानों को इकट्ठा किया तो फिर उनको तो जवाब दिया तो फिर रुका। तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं हिंदू सनातनी, इसीलिए हर जगह मजाक उड़ाया जा रहा है इनका। अब एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये रहेगा, तो कैसे सनातन धर्म, जैसे लाइन उन्होंने मतलब राकेश जी ने बोली थी कि अब नहीं सहेंगे सनातन धर्म का अपमान, तो किस तरह से सनातन धर्म के अपमान को रोका जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो एक फिजा और एक मिजाज जो देश में फैल गया है कि जो कत्लेआम मचा सकता है, जो हार्ड कोर है, उनकी चलती है, उनके खिलाफ कोई लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉफ्ट है वो सॉफ्ट टारगेटेड है। तो हिंदू सॉफ्ट है तो उसको सॉफ्ट टारगेटेड बना। इस्लामिक हार्ड कोर हैं, सिख लोग हार्ड कोर हैं, बुद्धिस्ट हार्ड कोर हैं, उन्होंने देखे जराथू ने क्या किया श्रीलंका में। कहने के लिए तो वो शांति प्रिय हैं, लेकिन पूरा रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ कर भगा दिया अपने। किस तरह से अपमान आप उसी तरह, अब हमारे यहाँ भी तो रोहिंग्या मुसलमान लाखों में घुसे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ भगाने की बात आ रही है तो ये ह्यूमन राइट्स, वो राइट्स, ह्यूमैनिटी राइट्स। भैया, आपके यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको जो उनकी जो अधिकार हैं, उनके जो शेयर्स के जो संपत्ति हैं, उनको कोई, उनके नौकरी चाकरी, जो ज़मीन जगह मकान दुकान कारोबार, सबको बाहरी आदमी आकर खा रहा है, नोच रहा है। तो वो उसको आप क्यों दीजिएगा? उसका भी देश है जहाँ से वो पैदा लिया, उसको वापस वहाँ भेजिए। और जब यूनाइटेड नेशन को बहुत ज़्यादा उसके प्रति पीड़ा है, या जिस देश को भी पीड़ा है, चाहे अमेरिका को हो या राहुल गांधी को हो, तो उनको तो ओपन सोसाइटी से करोड़ों अरबों रुपया फंड आ ही रहा है। तो आप उनका एक ग्रुप बना दो, उनके हर उस देश को जहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं तो या श्रीलंका के हैं, वहाँ पर उनको जाकर जो है उनके लिए करो, हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीदो, उनको सेटलमेंट करो, उनका कारोबार कराओ, उनका कॉलोनी बसाओ, तब तो होगा। आप दूसरे देश में जाकर झोंक देते हो, उनकी कानून व्यवस्था को खराब कर देते हो। सनातन धर्म का अपमान रोकने के लिए सनातनियों को भी आक्रामक होना पड़ेगा, हिंसक होना पड़ेगा।
नहीं, मैं ये तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको हिंसक होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए। हाँ, ये है कि जवाब, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको जवाब देना चाहिए। थैंक यू सर।